प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबके समक्ष एक अमूल्य और अद्भुत कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कथा है श्रीनाथ जी के परम सखा कुंभन नाथ जी की, जिनकी भक्ति और सखा भावना इतनी अनोखी थी कि वे न केवल एक भक्त बल्कि भगवान के सर्वोच्च सखा बने। इस कथा में हमें देखना है कि किस प्रकार एक सच्चे भक्त का जीवन पूरी तरह भगवान के नाम और उनकी सेवा में समर्पित हो जाता है और किस भंगिमा से वह प्रेम बंधन इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि भगवान भी सखा रूप में प्रकट होते हैं। बहुत पहले की बात है, मेवाड़ की धरती पर एक बालक हुआ जिसका नाम था कुंभन नाथ। यह गोत्र परिवार था जिसमें परंपरागत रूप से ध्यान, भक्ति और धार्मिक संस्कारों का पालन होता था। बालक कुंभन भी बड़े ही सौम्य और चतुर थे, किंतु उनमें साधारण बालकों जैसी नटखट प्रवृत्तियां कम ही दिखती। वे बचपन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमे रहते। उनकी कृपा और भक्ति की कथा हर गली मोहल्ले में फैली हुई थी। सबसे बड़ी बात यह कि कुंभन नाथ जी की भक्ति मात्र उपासना तक सीमित नहीं थी, वह एक जीवंत सजीव प्रेम के रूप में प्रकट होती। वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को मन ही मन नाच गायन करते और कभी कभी तो चित्र बनाते, मुरलिया बजाते और तेजस्वी वृंदावन की कल्पना में खो जाते। गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, यह बालक तो जैसे भगवान का सखा बनकर आया है। उसके मन में भक्ति का नूर ऐसा है कि देखो तुलसी के पौधे को कैसे सजाता है और गिरिराज को कैसे प्रणाम करता है। कुंभन नाथ जब किशोरावस्था में पहुंचे तब उनका हृदय और अधिक भक्ति बोध से भरा हुआ था। वे समय समय पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते और उस दिव्य स्थान पर अपनी आराधना करते। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने गिरिराज की परिक्रमा करते हुए अनुभव किया कि पर्वत स्वयं उनका निमंत्रण दे रहा है। उस दिव्य अपूर्व शुभ घड़ी में कुंभन नाथ जी के सामने श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ। थोड़ी देर के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या सच में उन्होंने भगवान के साक्षात्कार किया है। उस दिव्य रूप ने उनसे कहा, हे कुंभन, अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे परम सखा बन जाओ। मेरे साथ हर सुख दुख, हर मुस्कान और हर आंसू में सखा बनकर रहो। यह शब्द कुंभन नाथ के हृदय में गूंज गए जैसे कोई मधुर संगीत। उनके मन में एक आनंद का सागर उमड़ पड़ा। तब से कुंभन नाथ जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे भक्त नहीं, सखा थे, परम सखा। यहाँ हम सखा शब्द के भाव को समझना बहुत आवश्यक है। भक्तार्थी की भक्ति एक दृष्टि होती है जहाँ वह भगवान को पूज्य अप्रतिम परमात्मा के रूप में मानता है, लेकिन सखा भाव वह गहरा संबंध है जहाँ भक्त और भगवान भावनात्मक मित्र बन जाते हैं। वह मित्रता ईश्वर और मनुष्य के बीच सबसे नजदीकी लगाव है। कुंभन नाथ जी ने यह बात सर्वश्रेष्ठ रूप से अनुभव की थी। उनकी भक्ति में जो ममता थी वह एक सखा भाव से उपजी थी। वे भगवान की सेवा करते समय एक मित्र की तरह सहज थे। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई दूरी नहीं। वे कह सकते थे, जैसे मैं तुम्हारा सखा हूँ वैसे तुम भी मेरे। इस भाव से उनकी सेवा में मिठास और आनंद था। कहते हैं, जब कोई सखा अपने मित्र के साथ होता है तो केवल गंभीर रूप नहीं प्रदर्शित करता, बल्कि मस्ती, हंसी और ठिठोली भी करता है। कुंभन नाथ जी के जीवन में भी ऐसा ही था। जब वे मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा करते तो वे एक सखा के रूप में उसमें पूरी गिरजावट से जुड़ जाते। एक बार की बात है, भोग के समय एक थाली में लड्डू बहुत ज्यादा थे। कुंभन नाथ जी ने हंसकर कहा, ठाकुर जी, इतने सारे लड्डू अकेले तुम कैसे खाओगे? मुझे भी थोड़ा देना पड़ेगा। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, सखा, जो भी लगे तुम्हारा भी हिस्सा हमेशा रहेगा। ऐसे संवाद केवल एक सखा के बीच ही हो सकते हैं जहां प्रेम और श्रद्धा का संगम होता है। जब समय बुरा आया और मुगल शासकों ने मंदिरों पर आक्रमण शुरू किए तब कुंभन नाथ जी ने अपना सब कुछ त्याग देने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि कर्तव्य केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि अपने भगवान की रक्षा करना भी है। उनका जीवन इस प्रकार था, अपने तन और मन को त्याग कर भी उनकी सेवा में बाधा न आए। वे साधारण वस्त्रों में हुआ करते, भोजन न्यूनतम खाते, लेकिन सेवा कर्तव्य में कटौती नहीं होने देते। उनका बलिदान यही सिखाता है कि भक्ति में सेवा भाव सर्वोच्च है। ईश्वर की सुरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। कुंभन नाथ जी न केवल सेवक थे, वे सच्चे मित्र भी थे। कही जाती है कि वे जब रात को मंदिर में श्रीनाथ जी से एकांत वार्तालाप किया करते थे तो भक्तों को उनकी हंसी सुनाई देती थी। वे जैसे मन की बातें भगवान से बिना किसी पर्दे के करते। इस मित्रता के कारण भक्तों का विश्वास था कि भगवान स्वयं कुंभन नाथ जी के हृदय में निवास करते हैं। उनकी मित्रता ने भक्तों को प्रेरित किया कि वे भी ईश्वर के साथ इसी भाव से रिश्ते करें।
कुंभन नाथ जी जब वृद्धावस्था में पहुंचे तब उन्होंने सब भक्तों को एक संदेश दिया, मेरा शरीर मिट जाए या ना मिटे, पर मेरी आत्मा सदैव श्रीनाथ जी की सेवा में लगेगी। जो भी इस सेवा में समर्पित होगा उसको अनंत सुख मिलेंगे। वे सदा कहते थे कि जब उनका अंतिम समय आएगा तो श्रीनाथ जी स्वयं उनका स्वागत करेंगे, और ऐसा भी हुआ। उन्होंने समाधि लेते समय दर्शन दिया कि श्रीनाथ जी स्वयं उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर गए। प्रिय श्रोतागण, कुंभन नाथ जी की कथा केवल एक कथा नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह बताती है कि ईश्वर से संबंध केवल पूजा धूप तक सीमित नहीं, वह एक जीवन संवाद है, एक आत्मीय मित्रता है। उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने हृदय में सखा भाव जगाएं, भगवान से मित्रता करें, उनके साथ अपने सुख दुख बांटें। इस मित्रता में ही सच्ची भक्ति है। तो इस प्रकार श्रीनाथ जी और कुंभन नाथ जी की कथा हमें एक दिव्य प्रेम बंधन की अनुभूति कराती है। यह कथा जब भी पढ़ी जाए या सुनी जाए, मन में विश्वास और प्रेम की गहराई और मजबूत होती जाए। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अपने हृदय में स्थान दें, श्रीनाथ जी को अपने जीवन का सखा बनाएं और निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा और भक्ति में लीन हो। धन्यवाद। जय श्रीनाथ की। यदि